हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पाठ योजना का जो पार्ट 1 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पाठ योजना का, लेसन प्लान का, तो मैं कहूँगी कि पहले आप उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और तभी ये जो लेक्चर है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे पाठ योजना की विशेषता। पहले हम लोग पाठ योजना की विशेषता समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे पाठ योजना की आवश्यकता। ठीक है, पाठ योजना की आवश्यकता समझेंगे, पाठ योजना की विशेषता समझेंगे और पाठ योजना के चरण समझेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर का टारगेट सेट हो चुका है। तो विदाउट एनी टाइम टेकिंग लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इसका विशेषता क्या क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ पाठ्य योजना को थोड़ा सा, कि जो पाठ्य योजना है ना, सिंपल वे में अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहो तो पाठ्य योजना मतलब कि एक क्लास में टीचर जाने से पहले 45 मिनट का जो भी प्लान करके जाता है कि 45 मिनट में मुझे क्या क्या डिलीवर करना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ्य योजना बोलते हैं। मतलब कि अपने लेसन का, अपने टॉपिक का क्या करके आता है, प्लान करके जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा विशेषता है वो है कि पाठ्य योजना में सामान्य विशिष्ट उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जो भी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होता है उसको हम लोग को पाठ्य योजना में क्या करना चाहिए, क्लियरली लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह पूर्व पाठ से नवीन पाठ को क्या करता है, संबोधित करता है। जो पाठ्य योजना होता है वो पूर्व पाठ से नवीन पाठ को क्या करता है, संबोधित करता है। ठीक है, अगेन पाठ्य योजना सरल व लिखित में होती है। देखिए, पाठ्य योजना इसलिए भी सरल व लिखित में होती है ताकि ड्यूरिंग क्लास आप उस चीज़ को भूले ना और वो आपको क्या हो, आप अपने ये से भटके भी ना। ठीक है, जो आपको टॉपिक पढ़ाना। पाठ्य योजना उत्तम अच्छी शिक्षण विधियों पर आधारित होनी चाहिए। जो पाठ्य योजना है वो एक अच्छी शिक्षण विधि, मतलब कि ऐसा शिक्षण विधि होना चाहिए जो बच्चों को ईजिली समझ में आए। यह पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबोधित करे। जो भी पाठ्य योजना आप रेडी करें, ये जो आपका पूर्व पाठ पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जो आपका पूर्व पाठ है उससे क्या करें, संबोधित करें, मतलब कनेक्ट करें। ये ऐसा नहीं है कि जो आप पाठ है वहाँ से आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें बालक को अच्छे कार्य देने की व्यवस्था हो। पाठ्य योजना में संपूर्ण पाठ की रूपरेखा, जो भी पाठ का रूपरेखा है, ठीक है, जो आप पढ़ाने वाले हो, जो आप देने वाले हो बच्चों को, क्या संपूर्ण होना चाहिए। पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण उदाहरण निहित हो। जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो, वो सारे एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए, आपके लेसन प्लान में होने चाहिए। पाठ्य योजना में प्रेरणादायक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसे कुछ विधि हो जो बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करे, बच्चे को इनकरेज करे, ऐसे विधि होनी चाहिए। पाठ्य योजना में प्रत्येक सोपान के लिए समय निर्धारित हो। ठीक है, यह योजना सुंदर तथा स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। अब हम लोग समझेंगे पाठ्य योजना की आवश्यकता, कि पाठ्य योजना की आवश्यकता ही क्यों है। तो देखो, अगर आप पाठ्य योजना का टॉपिक अगर आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा तो आप समझ सकते हो कि क्यों आवश्यकता है। अगर आप पाठ्य योजना नहीं लेके जाते तो क्या हो सकता है, पहला चीज़ कि आपका समय हो सकता है कि ज़्यादा लग सकता है, आप अपने टॉपिक से भटक सकते हैं, आप हो सकता है कि जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले उस टॉपिक को थोड़ा सा आप भूल सकते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ बताना वो वहाँ से आपका मिस हो सकता है। तो यही सारा चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, पाठ्य योजना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड कर सके बच्चों पे। तो पाठ्य योजना विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के क्रम और रूप को निश्चित कर देती है। पाठ्य योजना छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को नियमित व सुसंगठित बनाती है। पाठ्य योजना कक्षा में शिक्षा उपयोगी वातावरण का निर्माण करती है। पाठ्य योजना भूलने के संयोगों में कमी लाती है। देखिए, आपके पास रिटेन वे में तो आप भूलने का क्या होगा, यहाँ पे कमी हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। पाठ्य योजना द्वारा विद्यार्थियों की तर्क, विचार, निर्णय लेने तथा कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। और पाठ्य योजना की आवश्यकता अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण होती है। अध्यापकों की प्रशिक्षण के लिए पाठ्य योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये हमारा क्या था, आवश्यकता और विशेषता था। और अभी हम लोग चरण को समझेंगे। तो पाठ्य योजना का विभिन्न चरण है, तो चलिए समझते हैं। तो जे हॉर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको पंचपद प्रणाली भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि जे हर्बर्ट के द्वारा जो 5 प्रमुख चरण दिया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी करण के हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। और ये एग्जाम में, वाइवा में भी ये पूछा भी जाता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है।
ठीक है। पहला क्या, तैयारी। आप क्या करेंगे, पहले तैयारी करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, इसको किसी भी टॉपिक को आप क्या करेंगे, पहले तैयारी करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुलना तथा संबंध स्थापित करना, मतलब कंपैरिजन और एसोसिएशन। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन। और आपका 5th पॉइंट है अनुप्रयोग या पुनरावृत्ति, मतलब एप्लीकेशन एंड रिपीटेशन। चलिए अब हम लोग समझेंगे एक एक करके, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। पहला, तैयारी। किसमें अध्यापक नवीन ज्ञान देने के लिए तैयारी करता है। ठीक है, कि जो बच्चे को क्या देना, नवीन ज्ञान देना। इसके लिए अध्यापक को यह जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के बारे में, मतलब टॉपिक, प्रकरण क्या है यहाँ पे, टॉपिक है, कि कितनी जानकारी रखता है या उससे कितना पूर्व ज्ञान। मतलब कोई टॉपिक, अगर हम ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो ट्राइंगल के बारे में बच्चा कितना जानता है, क्या क्या वो बच्चा जानता होगा, ये क्या करता है, जानकारी रखता है, या फिर बच्चा कितनी जानकारी रखता है। ठीक है, तो इसके लिए वो विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न पूछता है। अब सपोज आपको एक लेसन प्लान रेडी करना है किस पे, ट्राइंगल पे, तो आप बच्चे से क्या करेंगे, मौखिक प्रश्न पूछेंगे, ओरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ट्राइंगल के बारे में क्या जानते हो, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो आपको यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि बच्चे को कितना पूर्व ज्ञान है और बच्चा कितना जान पा रहा है ट्राइंगल के बारे में, उसे प्रकरण के बारे में क्या क्या वो कितना जानता है। तो ये सब तैयारी में हम लोग को हेल्प करता है। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। अध्यापक प्रकरण के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके उसका प्रस्तुतिकरण करता है। उसमें विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। पाठ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अध्यापक को प्रदर्शन व अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। इसमें अध्यापक समय समय पर सैमपट का प्रयोग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, तुलना तथा संबंध स्थापित करना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्ले कर दे रही हूँ। आप इसको, ये देखो सिंपल सा है, तुलना तथा संबंध। कि इसमें क्या है कि जो भी बच्चे का पूर्व ज्ञान है और बच्चा आपको नवीन ज्ञान देना है, उसमें क्या करना है, आपको रिलेशन आपको ये करना है। जैसे देखिए, इसमें विद्यार्थियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसकी सहायता की जांच, अर्थात उसने उसे कितनी मात्रा में ग्रहण किया है, की जांच की जाती है। इसके लिए अध्यापक नवीन ज्ञान तथ्यों एवं विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान तथ्यों के से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है तथा वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की नवीन ज्ञान से तुलना करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसमें ठीक है कि कुछ ना कुछ बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर ही कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामान्यीकरण कहलाती है। विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि में सामान्यीकरण अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सरल हो जाता है। इससे विद्यार्थियों को गहराई से सोचने के अवसर क्या कहते हैं, मिलते हैं और उसकी कल्पना शक्ति मतलब इमेजिनेशन का भी विकास होता है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग व पुनरावृत्ति। तो इस चरण में विद्यार्थियों को प्रदान किया गया जो भी बच्चे को दिया जाता है, मतलब टॉपिक बताया जाता है, वो ज्ञान अस्थायी बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने से ही ज्ञान का अवसर अस्थायी हो सकता है। ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए तथा नियमों को व सिद्धांतों की सहायता मतलब सभ्यता सिद्ध करने के लिए विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान के प्रयोग की सुविधाएं क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। और पुनरावृत्ति के माध्यम से अध्यापकों को यह पता चलता है कि विद्यार्थी कितना सीखा। अब अगर कोई सी टॉपिक को अगर आप पढ़ाते हो और बच्चे को अगर आप नहीं पूछते हो तो क्या ये पता चल पाएगा कि उस टॉपिक के बारे में बच्चा कितना सीख पाया, कितना जान पाया। तो ये हमारा क्या है, पुनरावृत्ति है। अब हम लोग समझेंगे कसौटी। एक अच्छी कसौटी की एक अच्छा पाठ योजना का क्या एक अच्छा कसौटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है कि सरल स्पष्ट होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सुंदर अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जो भी आप वहाँ पे यूज करें, शब्द यूज करें, वो बहुत ईजी शब्द होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए जो बच्चे को क्या हो, तुरंत समझ में आए। बच्चे के एज ग्रुप या बच्चे क्लास को देखकर क्लास के अकॉर्डिंग रेडी करना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टॉपिक से संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये सब आपका एक कसौटी है एक अच्छे पाठ योजना का। तो आप ये सब और ऐसा पाठ योजना जहाँ पे क्यूरियोसिटी जगाया जा सके, बच्चे इनकरेज हो सके, बच्चे का इमेजिनेशन पावर बढ़े, बच्चे वहाँ से कुछ सीख पाए नए चीज़ों को, बच्चे उस लेसन प्लान से मोटिवेट हो सके। तो ये क्या है, एक अच्छी कसौटी है। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो भी हम लोग विधि अपना रहे हैं वो क्या हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। तो ये सब हमारा क्या था, एक अच्छी कसौटी है। अब कुछ यहाँ पे सीमाएँ यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमाएँ भी जान लीजिए कि सीमाएँ क्या है। तो पाठ्य योजना विशिष्ट उद्देश्यों की देखिए, सामान्य उद्देश्य के लिए तो पाठ्य योजना ठीक है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के में ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कई बार इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ठीक प्रकार से पहचाना नहीं जा सकता है। संपट कार्यों या पूर्तियों को अपूर्ण व अनाकर्षक रूप से भरना, पाठ्य योजना का व्यापक ना होकर, मतलब व्यापक वो नहीं, क्योंकि देखिए आप कितना ही लिख सकते हैं, व्यापक वे में तो आप नहीं कर सकते हैं पाठ्य योजना को। तो गृह कार्य का उपयुक्त ना होना, शिक्षण विधि के चयन में अपूर्ण ज्ञान रखना व उसका चयन करना, विभिन्न प्रकरणों टॉपिक्स में सहसंबंध का अभाव होना। तो ये हमारा था। और यहाँ पे किस तरह यहाँ पे पाठ्य योजना का रूपरेखा रेडी किया गया है कि किस तरह से। और देखिए ये एग्जाम में ना आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठ्य योजना की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो पहले क्या है, पाठ्य योजना संख्या लिखा जाता है कि पाठ्य योजना संख्या कितना है, मान के ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना है। फिर विद्यालय का नाम कि जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, किस कक्षा में पढ़ते हैं, क्लास यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्लास मतलब कि पीरियड, समय कितने मिनट, 45 मिनट का विषय, ठीक है, उप विषय, उसके बाद प्रकरण टॉपिक। तो इस तरीके से उसके बाद क्या होता है आपका सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, पूर्व ज्ञान। फिर आपका है कि यहाँ पे सहायक सामग्री मतलब टीएल जो आप यूज़ कर रहे पढ़ाने के दौरान, जो बच्चे को दिखा के यूज करके उस सामान के हेल्प से, मटेरियल के हेल्प से जो आप पढ़ाते हो टीएलएम, तो उसी को सहायक सामग्री बोलते हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, कक्षा कार्य, क्लास वर्क जो देते हैं, पुनरावृत्ति जो हम लोग रिपीटेशन करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है, गृह कार्य, तो ये सब हमारा क्या है, इस तरीके से इतना पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ये हमारा निष्कर्ष है कि पाठ्य योजना एक ऐसी योजना है जो शिक्षक वर्ग में आने से पहले तैयार करता है और उसी के अनुसार वर्ग में प्रस्तुति देता है, ठीक है। तो ये बार बार मैं समझा चुकी हूँ और मैं बार बार अपने लेक्चर में बोली हूँ। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से सेमेस्टर में हो और आपको कौन सा टॉपिक पे लेक्चर चाहिए और कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी उस लेक्चर पे, उस टॉपिक पे ज़रूर लेक्चर अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।